आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम भक्ति की शक्ति को जानेंगे। सावन के इस पवित्र माह में हम भगवान शिव की एक ऐसी पवित्र कथा को सुनने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। लोग अक्सर भक्ति की शक्ति को नजरअंदाज कर देते हैं। आज हम इस कथा में यही जानने वाले हैं कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। एक बालक ने इतनी भक्ति की कि उसके सामने यमराज को भी अपना सर झुकाना पड़ा, मृत्यु को भी उसके द्वार से लौटना पड़ा। हम बात कर रहे हैं मार्कंडेय ऋषि की। बहुत समय पहले ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी मरुद्वती की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वर्षों तक भगवान शिव की घोर तपस्या की और अंततः भगवान शिव ने उनकी भक्ति की शक्ति को देखकर भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान स्वरूप उन्हें पुत्र का वरदान दिया। परंतु भगवान शिव ने पुत्र का वरदान तो दे दिया, परंतु वो पुत्र अल्प आयु था। भगवान शिव ने उनके पुत्र की आयु मात्र 16 वर्ष की बताई। कुछ समय पश्चात उनके पुत्र का जन्म हुआ और उनके पुत्र का नाम पड़ा मार्कंडेय। मार्कंडेय जन्म से ही बहुत तेजस्वी और मेहनती थे, परंतु उन्हें ज्ञात नहीं था कि उनकी आयु अल्प है। कुछ समय पश्चात जब वे 16 वर्ष के हुए तो उन्होंने अपने माता पिता को उदास पाया। तो इसके पीछे का कारण जानने हेतु उन्होंने अपने पिताजी से प्रश्न किया। मार्कंडेय ऋषि के पिताजी भी इस बात को छुपा न पाए और उन्होंने मार्कंडेय को सारी सच सच बातें बता दी। फिर मार्कंडेय ने भगवान शिव की घोर तपस्या की, ऐसी जिसे आज भी इतिहास याद रखा है। हजारों वर्षों के घोर तपस्या के बाद जब यमराज उनके प्राण को लेने आए और उस समय मार्कंडेय ऋषि शिवलिंग के सामने बैठकर भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। यमराज ने मार्कंडेय को पूजा करते देखा और उन्होंने अपना यमपाश उन पर फेंका, परंतु मार्कंडेय ने यमराज को देखते ही शिवलिंग को कसकर पकड़ लिया। जैसे ही यमराज के पास मार्कंडेय के शरीर पर पड़े, वैसे ही भगवान शिव क्रोधित हो उठे और प्रकट हुए। भगवान शिव के उस प्रचंड रूप को आज भी सृष्टि याद करती है। भगवान शिव बड़ी विनम्रता के साथ यमराज को समझाएं कि यह मेरा भक्त है, इसकी घोर तपस्या से मैं बहुत खुश हूँ और इसे तुम अभी नहीं ले जा सकते। परंतु यमराज भी बहुत अड़िग थे। उन्होंने कहा, प्रभु ये विधि का विधान है, इसे कोई बदल नहीं सकता। परंतु महादेव ने कहा, परंतु इस विधि को विधान को बदलना होगा, क्योंकि मार्कंडेय की भक्ति में इतनी शक्ति है कि यमराज को भी अपने द्वार से लौटना पड़ेगा। और यमराज तब भी ना माने। तब शिव जी ने अपना त्रिशूल उठाया और जैसे ही अपना प्रचंड रूप का उन्होंने दर्शन दिया, यमराज उनके चरणों में गिर पड़े और फिर बड़ी ही विनम्रता के साथ भगवान शिव से यमराज प्रार्थना करने लगे और फिर यमराज को भी लौटना पड़ा। उसी वक्त से महामृत्युंजय मंत्र का जाप, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान्य मृत्योन्मुक्षि यमामृतात् का एक ऐसा भव्य और शक्तिशाली रूप मिला। उस समय भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि जो भी इस महामृत्युंजय मंत्र का जाप बहुत ही निष्ठा और प्रेम भाव से करेगा, उसे कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगा। उस समय से कि भक्ति में सच्ची निष्ठा और प्रेम होना चाहिए, तो भगवान तो साक्षात दर्शन देंगे। इसलिए भक्ति की शक्ति को, भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि असंभव कार्य को भी संभव कर देते हैं। भगवान शिव की इस कथा को सुनने में अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।